नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो तंत्र शास्त्र के एक बेहद ही अहम तरीन सटकर्म के बारे में होने वाली है। और वो सटकर्म है वशीकरण। ठीक है। वशीकरण को लेकर के पिछले अभी माजी में डली हुई कुछ वीडियोस के ऊपर मेरे काफी कमेंट्स आ रखी थी। ठीक है। कि वशीकरण के बारे में वीडियोस बनाओ, वशीकरण किन देवताओं से कर सकते हैं, वशीकरण कैसे करते हैं, जो भी हमें उन शक्तियों के बारे में बताओ जो वशीकरण स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग वशीकरण किसी पे कर सकते हैं, किसी को अपने वश में ले सकते हैं। तो वशीकरण वशीकरण बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी हालांकि मेरे को ये नहीं पता कि आप वशीकरण सीख के करोगे क्या। ठीक है। कोई अच्छा काम करो तो ठीक है, अगर बाकी तो वशीकरण करने कर सीख के लोग को उल्टा सीधा काम ही करते नजर आते हैं। ठीक है। वशीकरण से लोगों का भला कम होता है और बुरा ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि मारण क्रिया से ज्यादा बड़ा पाप वशीकरण क्रिया का होता है। ठीक है। अगर आप किसी को अपने वश में ले रहे हो, वो आप ज्यादा बड़ा पाप का काम कर रहे हो, बजाय आप किसी को मारण क्रिया से अपनी मार रहे हो जान से। मारण क्रिया आपने किसी पे कर दी, वो बंदा मर जाएगा दिए गए समय के अंदर, लेकिन यदि आपने किसी को वश में कर लिया तो वो मरेगा नहीं, वो रोज मरेगा। ठीक है। वो तिल तिल करके मरेगा, वो बहुत तड़पेगा। बहुत दिक्कत होगी उस बंदे को। ठीक है। तो वशीकरण का पाप ज्यादा होता है मारण क्रिया से। इस टॉपिक के बारे में वीडियो है नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला। ये आप किसी भी बड़े, किसी पंडित, किसी गुरु, किसी तांत्रिक वांत्रिक से, किसी सेवड़े से आप पूछ सकते हो जिसको तंत्र की नॉलेज हो कि क्या वशीकरण का पाप मारण से ज्यादा होता है। वो बोलेगा, अगर वो नॉलेजेबल बंदा होगा, उसको पता होगा, तो बोलेगा हाँ। तो फिर आप उससे पूछ सकते हो कि क्यों होता है, वो फिर आपको समझा देगा। ठीक है। तो वशीकरण। ठीक है। भाई देखो, वशीकरण सटकर्म है एक तंत्र शास्त्र का। ठीक है। पहले प्राचीन काल में बहुत ज्यादा ये गुप्त होता था। ठीक है। गुप्त प्रक्रिया होती थी, पर अब जब से इंटरनेट आया है और लोगों को तंत्र शास्त्र से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पता ओपन इंटरनेट पे पता लगने लग गया है। ठीक है। और अब आज के लोग ज्यादातर पता क्या होता है, मेहनती कम होते हैं और शॉर्टकट ज्यादा ढूंढते हैं। तो वशीकरण वशीकरण के चक्कर में ज्यादा आ जाते हैं, वशीकरण ज्यादा सीखना वीखना चाहते हैं। ठीक है। और वशीकरण लोगों पे करवा वरवा भी देते हैं। ठीक है। अपने आप को बचाने के चक्कर में कुछ भी है, अपने मजे के चक्कर में। ठीक है। पर वशीकरण के बारे में दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं खैर। ठीक है। यह वशीकरण करते कैसे हैं वो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ वशीकरण के बारे में। ठीक है। बातें तो मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कुछ ही, जितना मेरे को सही लग रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है। कि जितना लोगों की मतलब इस दुनिया का भला भी रहे, बुरा ना हो। ठीक है। और क्या नाम है, जो संसार का जो नियम है, निजाम है, वो भी चलता रहे, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। ठीक है। और पर आप वो किसी व्यक्ति पर चला ना पाओ। ठीक है। ये तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि मुझे पता है कि वशीकरण क्रिया कितनी घातक साबित हो सकती है। ये अभी आप लोगों को नहीं पता, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग मेरे से मांग रहे हैं, वो मुझे पता उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि क्या नाम है, वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, और क्या नाम है, किन शक्तियों से करते हैं, या फिर उसका दुष्ट परिणाम क्या हो सकता है। जिस बंदे पे कर रहे हो उस पे क्या बीतेगी, आप पे क्या बीतेगी, आपके घर परिवार पे क्या बीतेगी, उस व्यक्ति के घर परिवार पे क्या बीतेगी, तो ये लोगों को नहीं पता होता है। तभी ऐसी चीजों में वो लोग ज्यादा घुसते हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, वशीकरण कोई अच्छी चीज नहीं है। जितना लोग वशीकरण सीखना चाह रहे हैं या फिर वशीकरण के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है। यदि आप सिर्फ एक जानकारी के इरादे से वशीकरण की वीडियो आप मेरे से मांग रहे थे, तो वो ठीक है। अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए आप चाह रहे हो कि हमें वशीकरण के बारे में पता चल जाए कि क्या क्या देवता है, किन किन शक्तियों से, किस किस प्रक्रिया से वशीकरण होता है, सिर्फ जानकारी हेतु। ठीक है। तब तक भी आप वहां मेरी नजर में ठीक हो। जहां आपने वशीकरण सीख लिया है, जहां आपके मन में आ गया कि हाँ भाई मैं वशीकरण करना सीखूंगा, या मैं उन देवताओं की सेवा करूंगा, उन देवताओं की पूजा करूंगा, उन देवताओं की उन शक्तियों की सेवा सिद्धि करूंगा जिनको वशीकरण स्पेशलिस्ट होते हैं, जो वशीकरण कर सकते हैं।
ताकि मैं बाद में उनसे काम ले सकूं। वहीं आप एक दो कौड़ी के इंसान रह जाओगे मेरी नजर में। ठीक है। देखो, वशीकरण मैं आपको पहले बता देता हूँ, अच्छाई में बहुत कम चलता है। अच्छा वशीकरण करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ। जो दूसरे भगत या तांत्रिक होंगे जो ऐसा काम करते हैं, जिनके पास लोग बाग आते हैं इलाज कराने के लिए, मतलब जिनके बारे में लोगों को पता होता है कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति है, ये बाबा, ये भगत जी है, ऐसा किसी प्रकार का काम करता है, तो उनके पास जैसे जो लोग आते हैं, भक्तों का जमावड़ा आता है, दुखियों का जमावड़ा जैसे आया रहता है, तो उनमें जो वशीकरण वाले होते हैं वो भलाई के लिए ज्यादा नहीं आते हैं भाई। इस चीज को आप लोग समझो, उल्टे कामों के लिए ही वशीकरण ज्यादा यूज होता है। ठीक है। किसी लड़की को फंसाने के लिए वशीकरण। ठीक है। सास अपनी बहू को अपने वश में करने के लिए वशीकरण कराएगी। फिर बहू कराएगी अपने क्या नाम है सास को। ठीक है। अब वो दोनों सास और मैं एक आप लोगों को एक जैसे मैं हर बार की तरह एक कोई ना कोई अपने से जुड़ी कोई अपनी सामने देखी हुई कहानी बताते देता हूँ। ज्यादातर मेरी वीडियो में वैसे ही मैं बताऊंगा। वो एक वाक्य है कि एक हमारे उधर एक फैमिली थी। ठीक है, मैं जानता था उनको अच्छे से, अभी भी मतलब हमारे जानकार में ही है वो लोग। ठीक है। तो उस भाई की नई नई शादी हुई थी। तो शादी को मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम भी नहीं होता, 2-3 महीने हुए थे, 6 महीने भी नहीं हुए थे, हाँ। तो काफी दिक्कत आने लग गई थी उनके घर में, तो वो सास और बहू में खटपट वगैरह। ठीक है। तो एक मोमडन तांत्रिक थे हमारी तरफ। तो, तो वो उनसे वशीकरण करा रही थी। सास भी और बहू भी, पति पे मतलब भैया भाई पे, उस लड़के पे। उस व्यक्ति के ऊपर उसकी माँ ने भी वशीकरण कराया ताकि मेरा बेटा मेरे कब्जे में रहे। और उस व्यक्ति की बीवी ने भी उस व्यक्ति पे वशीकरण करवा दी थी कि मेरा पति मेरी सुने, मेरी सास की ना सुने। ठीक है, इस टाइप से। मतलब माँ अपने बेटे पे कर रही थी ताकि मेरी तरफ रहे, बीवी अपने पति पे कर रही थी ताकि मेरी तरफ रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है। अब वो जो मोमडन तांत्रिक थे भाई, अब पता है वो बुजुर्ग तो थे ही, अब जो भी है पैसे ऐसे के चक्कर में शायद उन्होंने कर भी दिया होगा। पर लास्ट में हुआ कुछ नहीं। वो भाई जो था, वो लड़का वो गुजर गया। ठीक है, इन्हीं चक्करों के चलते। और आज उनके घर की बड़ी हालत खराब है। ठीक है। तो जब उनके फिर क्योंकि वो लड़का ही गुजर गया, फिर वो अपने घर में ही परेशानी देने लग गया था। ठीक है, मरने के बाद आ, आत्मा बन के। ठीक है। तो क्या नाम है, वो काफी घर में अपने परेशानी खड़ी करने लग गया था। तो वो लोग हमारे यहाँ भी आए थे कि अब आप ठीक भी कर दो। ठीक है। तो वो मैंने कब्जे में, तो देखो मेरे को पता तो चल गया था कि यही है। ठीक है। अब मैंने बता भी दिया था कि यही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो भी है इसको बांध बांध के, इसको साइड किनारे किनारा करके, इसको घर से बाहर बाहर निकाल के, जैसे भी तैसे करके है कि हम बाकी की अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले, मतलब इसकी दखल अंदाजी ना रही। तो आप इसको हटा वटा दो। तो भाई देखो, मेरे को उस टाइम में लगा कि इन दोनों की, सास और बहू के चक्कर में ये लड़का निकल गया। ठीक है। जबकि इस व्यक्ति की कोई गलती थी नहीं। अब ये व्यक्ति अपना बदला निकालना चाह रहा है, तो अब ये लोग डर रहे हैं। ठीक है। मैंने उनका काम नहीं किया, मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मैंने भाई मैं नहीं करूंगा, तुम्हारी गलती तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है। अब फिर मेरे ख्याल में पता नहीं क्या है, उन्होंने किसी और को दिखाया होगा, नहीं दिखाया, बाकी हालांकि उनका उनको आज तक भी कोई फर्क नहीं है, और वो आज तक भी दर दर ही भटक रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ो। ये तो एक वैसी एक वैसे तो सच्चा वाक्य है, मैं बस ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा था। तो वशीकरण पे आते हैं दोस्तों। वशीकरण जैसे मैंने आपको बता दिया, वशीकरण का पाप मारण क्रिया से ज्यादा होता है। वशीकरण जो होता है वो उससे आप बहुत ही कम ही अच्छी जगह वशीकरण कर पाओगे। अन्यथा आपके पास ज्यादातर जो काम आएंगे वशीकरण कराने के, वो उल्टे सीधे होंगे। ठीक है। क्या नाम है, जैसे यही पतियों को अपने वश में कर लो, सास को वश में कर लो, बहू को वश में कर लो, ससुर को वश में कर लो। कोई लड़की पसंद है, मन पसंद, मन चाहा प्यार, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ऐसी ही और सारी घटिया वशीकरण होते हैं, सबका बहुत गंदा पाप होता है। अच्छा वशीकरण दोस्तों सिर्फ वही होता है जिसमें किसी का भला हो रहा हो। ठीक है।
जिसमें आप सही में किसी को वश में लेकर के आप उस व्यक्ति की जिंदगी सुधार रहे हो, ना कि खराब कर रहे हो। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि किसी कोई गलत वलत नशे वशे ऐप में कोई बच्चा पड़ गया है, नई उम्र का बच्चा है, ठीक है। वो कोई कॉलेज वगैरह के अंदर वो अब नशे वशे में पड़ गया है, बहुत ज्यादा उसकी गलत हालत हो गई है, ठीक है। तो आप उसको वशीभूत करके आप उसकी वो आदत छुड़वा सकते हो, उसकी जिंदगी बदल सकते हो। कोई चोर है, कोई कोई डकैत है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दारू वारू पी के अपनी बीवी बच्चों को मारता है, घर में पैसे नहीं देता है, ठीक है। इस तरीके के लोगों का वशीकरण करके आप इनको ठीक कर सकते हो, तो वो एक सबाब का काम है, वो एक अच्छी चीज है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं। आ, और क्या नाम है, जैसे कि मैं हाँ बताता रहता हूँ अपने नॉर्मली लोगों को भी जो मेरे से मिलने आते हैं कि भाई अगर कोई गाय अगर गार में फंस रखी है तो उसको बचाना सब आपका काम होता है। यदि आप चट्टान पे अपनी तलवार मारोगे तो तलवार की धार खोटी होगी, उसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपके पास तलवार होगा। तो वही चीज है, यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति की जिंदगी सुधर सकती है वशीकरण करने से, अपने वशीभूत करने से, ठीक है, तो तभी आप किसी पे वशीकरण करें या करवाए, अदरवाइज मत कराए। क्योंकि देखो जान मान का भी बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है ऐसे कामों में, कि अगर अगले तांत्रिक को संभालने नहीं आया, ठीक है, और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति पे वशीकरण कर रहे हो उसका शरीर अगर संभाल नहीं पाया वशीकरण की ऊर्जा, उस देवी देवता की ऊर्जा, तो वो तो मरेगा, ठीक है। तो एक साइड आपने मारण भी कर दिया, दूसरी तरफ आपने वशीकरण भी कर रखा था, तो अब लगा लेना कितना बड़ा पाप होगा, ठीक है। जो लोग किसी को वश वश में कर लेते हैं फिर उनकी जिंदगी खराब कर देते, तो दोस्तों बहुत ज्यादा ही देखो उस व्यक्ति की जिंदगी तो होती होती खराब है जिससे वशीकरण हुआ है। तो आप ये ना सोचे कि आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, आपकी जिंदगी कुछ टाइम तक अच्छी चल सकती है जिन्होंने किया है, ठीक है। बाकी वो उस व्यक्ति से भी बुरी मौत मरते हैं, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसा कोई गलत काम ना करें। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर है, यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो या आप वीडियो देखते हो या आप ये पहली बार भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मेरे आप लोगों से बस यही एक आशा एक उम्मीद यही रहेगी कि आप मेरी ऑडियंस हो तो आप गलत काम ना करें, आप अच्छा काम करें, आप तंत्र सीखो, अच्छी अच्छी नॉलेज लो, अच्छी नॉलेज बांटो, अपने देवी देवताओं के बारे में भी बताओ। अगर आपको किसी दूसरे के देवी देवता के बारे में ज्ञान है, अच्छा सही अच्छा ज्ञान है, तो आप वो भी दो, किसी को मदद करो, ठीक है, किसी को मुसीबत से बाहर निकालो, ठीक है। पर ऐसे ये ये वशीकरण मोहन सम्मोहन ये सब चीजें थोड़ी ना खराब होती हैं, ठीक है। वैसे तो मारण भी खराब ही होता है, लेकिन क्या नाम है, अखाड़े में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कभी कभार करना पड़ जाता है, ठीक है। और मारन किसी नॉर्मल आदमी पे तो देखो भाई करना नहीं चाहिए, वो भगत से भगत लड़ता है तो वो एक दूसरे पे मारन करते हैं। किसी नॉर्मल इंसान पे तो मारन करना ही नहीं चाहिए। जिसको तंत्र की नॉलेज हो, जिसको पता है कि हाँ ये संभाल सकता है क्योंकि या इसको ये हाथ आते होंगे, उसे मतलब बराबर वालों से लड़ते हैं, ठीक है। या अपने से ऊपर से लड़ो या बराबरी से लड़ो, ठीक है। तो किसी नॉर्मल व्यक्ति पे जिसको तंत्र मंत्र की कोई नॉलेज, जो कोई भगत तांत्रिक सेवड़ा संत साधु कुछ नहीं है, जिसको नहीं आता जादू टोना, उसके ऊपर कभी नहीं करना चाहिए मारण, ठीक है। जिसको आता है उसी पे करो, उससे अगर आपकी दुश्मनी हो चुकी है, कहासुनी हो गया या वो कुछ ऐसा हो गया काम, या किसी को साबित करना है या कुछ है ऐसा, तो बहुत हाथ पैर जोड़ के ही वो भगवानों से माफी मांग मूंग के ही उसकी बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है। अदरवाइज मत किया करना कभी भी। हाँ, किसी का भूत प्रेत आप अच्छे से उतारो। किसी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन पे क्या नाम है ऊपरी समस्या, जो जिनकी कट नहीं पा रही कई कई सालों से, ऐसे लोगों को आप लोग ठीक कर सकते हो। किसी के देवी देवता क्या नाम है सही मार्ग पे नहीं है, एक सही लाइन में नहीं है, तो आप उनको लाइन में लाओ, उनको अच्छे से पुजवाओ, उनकी अच्छे से पूजा कराओ, जैसे भी उन मतलब अच्छा काम करो, ताकि आपकी जिंदगी में आपको अच्छे परिणाम मिले, आपको एक अच्छा नाम बन सके, ठीक है। जब आप मरो तो लोग आपकी तारीफ करें, आपके जब बच्चे बड़े हो या जब आपके बच्चे पोते वगैरह हो, पोते पोतिया हो, पर पोते पोते, तो उनका उनको पता चले कि आप कितने महान थे। कि जैसे लोग बताए भाई तुम्हारे एक दादा थे वो ऐसे थे, तुम्हारे पापा ऐसे थे, तुम्हारे ताऊ ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, वो लोगों की ऐसे ऐसे मदद करते, इतने इतने लोग आते थे उनके पास। तो ऐसा कुछ करो, ठीक है।
बाकी फालतू चीजों में ना ही पड़ो। ठीक है। हाँ, वशीकरण। ठीक है। तो वशीकरण दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या, किन जो मेरे से बोल रहे थे कि वशीकरण किन देवताओं से करते हैं। तो देखो, वशीकरण करने के लिए खास देवता या कुछ खास शक्तियां होती हैं, ये बात मैं मानता हूँ। पर वो चीज जो आपको मिलेगी वो कोई आपको कोई तांत्रिक टाइप का कोई सेवड़ा अघोरी जो होगा ना, वो बता सकता है, जो दिन रात शमशान घाट में पड़ा रहता हो। ठीक है। या जो शमशान में जिसका आना जाना लगा रहता है, मतलब जो प्रॉपर वो जो सिद्धि वाले बंदे होते हैं ना, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है। बाकी यदि अगर एक नॉर्मल घर का भगत है, ठीक है, तो वह वशीकरण किससे कर सकता है? देखो, वशीकरण करना आना चाहिए। वश में शक्ति को किसी व्यक्ति को लेना आना चाहिए किसी शक्ति के थ्रू। तो आप वशीकरण अपने घर के औतों से भी कर सकते हो। जो औत जो हमारे औत होते हैं, जो कुआरे लड़के घर के मर जाते हैं, जिनकी मावस और पूर्णमासी करते हैं गंगा जी पे नहाते हैं और उनके घर पे फिर करते हैं। तो अगर आपको विधान पता है, ठीक है, आपकी भक्ति इतनी अच्छी है, आपके उस शक्ति के अंदर इतनी जान है कि वो किसी को वश में कर सकता है, ठीक है, तो आप अपने औतों से भी वशीकरण कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जानते हैं कि और किन शक्तियों से, किन बेहतरीन शक्तियों से, औत भी बेहतरीन शक्ति होती है, पर और अव्वल दर्जे की बेहतरीन शक्तियों से कौन सी हैं वो शक्तियां जिनसे हम, क्या नाम है, वशीकरण वगैरह ऐसी क्रिया हम कर सकते हैं। ठीक है। माता मरघट की मसानी। ठीक है। कालादेव। ठीक है। बुला की मसान। ठीक है। और अपने ये निर्घन मसानी। ठीक है। चौराहे की मसानी। ठीक है। कमाल का सैयद पठान। ठीक है। और क्या नाम है, नट हो गए। नट से बड़ा तगड़ा वशीकरण, वो मारण भी अच्छा करता है, वो क्या नाम है, वशीकरण भी अच्छा कर देता है। ठीक है। और इधर से अपने ये हो गए अकली चामड़, उसका वशीकरण भी अच्छा है। ठीक है। उससे मतलब अगर आपको किसी को, जैसे किसी को बचाना है, जैसे किसी मियाँ बीवी के अंदर तलाक हो रहा है, किसी की बीवी घर पे नहीं रहती है, वो लड़ती झगड़ती, तो ऐसे मतलब किसी को अच्छे काम के लिए, किसी बच्चे बच्चे की जिंदगी बचाने चक्कर में आप वशीकरण इन देवी देवताओं से कर सकते हो। ठीक है। और आपकी बाबा पीराना साहब, पीराना बहुत तगड़ा वशीकरण है उसका। ठीक है। मियाँ भी अच्छा वशीकरण करते हैं। ठीक है। मतलब देखो, मोमडन शक्तियां तो बहुत अच्छा वशीकरण करती है, बात मैं मानता हूँ, ये बात मेरे को आपको बतानी पड़ेगी। हिंदू शक्तियों से ज्यादा अच्छा वशीकरण मोमडन शक्तियां करती है, पर मोमडन शक्तियों से वशीकरण करने के लिए बस एक शर्त होती है कि जिस व्यक्ति पे आप मोमडन किसी शक्ति से, किसी पीर पैगंबर से, किसी किसी भी तरीके की जो एंटिटी है, मुस्लिम एंटिटी है, किसी मुस्लिम शक्ति से आप किसी भी व्यक्ति पे आप वशीकरण कर रहे हैं, बस शर्त एक ही रहेगी कि वो व्यक्ति सुअर का मांस ना खाता हो। ठीक है। यदि वो व्यक्ति सुअर का मांस खाता हो तो मुस्लिम शक्ति से चलाई हुई जो वशीकरण क्रिया होगी वो नहीं चलेगी, वो फिर किसी भी तरीके की क्रिया नहीं चलने वाली है। वशीकरण तो दूर दराज की बात है। ठीक है। तो मुसलमानी शक्ति जो होती है, जो मुस्लिम ये पीर वगैरह होते हैं, ये अच्छे वश में ले लेते हैं भाई। ठीक है। इनका भी अच्छा होता है, हाँ। ठीक है। वशीकरण ये लोग भी कर ले, हाँ। भूरा मसान भी बहुत अच्छा जो माता मरगट की मसानी और माता पिरानी की मसानी के साथ जो पूछता है ना, जो सिगरेट और क्या नाम है, धार का जो भोग लेता है, ठीक है, वो भूरा मसान भी बहुत अच्छा वशीकरण करता है। और क्या नाम है, बुलाकी मसान भी वशीकरण उसका अच्छा है। हालांकि बुलाकी मसान मेरे पे है नहीं, बट मेरे को पता है अच्छा वशीकरण है उसका। ठीक है। इधर से कालादेव बहुत अच्छा वशीकरण कर लेता है भाई, उसका भी वशीकरण एक नंबर का है। ठीक है। मरगट की मसानी कर लेगी, निर्घन मसानी कर लेगी, चौराही मसानी कर लेगी, पीरानी की मसानी भी कर लेगी। ठीक है। पर पीरानी की मसानी को ज्यादा इस्तेमाल ना करे। ठीक है। देखो, अगर मैं आपको गिने चुने देवी देवता बता दूं ना, अगर मैं आपको अपने मन से कोई 5 देवता बताऊं, ठीक है, वशीकरण के लिए, ठीक है, तो वो हो गए
सर्वप्रथम पहले आएगा कालादेव। ठीक है, वो भाई बहुत खतरनाक, उसको उसके जो काले उड़द सिद्ध करते हैं ना भाई, वो किसी पे मार दिया ना, किसी दो व्यक्ति पे मार दिए, यदि दोनों को लड़वाने के लिए, ठीक है, या जैसे मेरे पास काले देव के उड़द सिद्ध है, अब मैंने क्या कर रखा है कि दो भाई हैं, मैं चारों दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए आपसदारी के अंदर, ठीक है, उन एक उस पे मारो एक उस पे मारो, तो जब दोनों में लड़ाई होगी भाई, बहुत गंदा वशीकरण होता है उनका भी। या किसी दो व्यक्ति के अंदर क्या नाम है, अगर आप सही तरीके से करते हो उसका इस्तेमाल, ठीक है, तो वो मिल भी जाते हैं, वो जुड़ भी जाते हैं, ठीक है, उनमें बातचीत भी हो जाती है, प्रेम प्यार भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अब कोई दो भाई हैं, उनमें बातचीत नहीं है, वो अलग रहता है, वो अलग रहता है, तो आपने उन दोनों पे वो वशीकरण वाले वो उड़द चला दिया, वो कोई सी ऐसी कोई क्रिया करी कि जिससे दोनों व्यक्ति भाई वो दोनों मिल गए, वापस से एकजुट हो गए, उन अपने घर में आ गए, अपने माँ बाप को देख रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बाकी तो मैंने जैसे आपको बता रखा है, वशीकरण उल्टे कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको देव बता रहा था, काला देव हो गया, कारशिया देव हो गया, मरगट की मसानी हो गई, और अपना कमाल का सैयद पठान हो गए, ठीक है। और एक आप चौराहे की मसानी भी रख लो, चौराहे की मसानी भी भाई बहुत तगड़ा वशीकरण करती है, ठीक है, क्योंकि उसका स्तंभन अच्छा है, तो इसलिए उसका है ना वशीकरण भी अच्छा है, ठीक है। तो मेरे तरफ से 5 देव हैं जो जिनको मैं पूजता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को किसी का वशीकरण करना होता है, हालांकि मैं करता नहीं हूँ ज्यादा, ठीक है, किसी का अच्छे में करना होता है, ठीक है, बुरे का काम तो भाई मैं कभी करता नहीं हूँ, पर जैसे हुआ कि बच्चा नहीं मानना, वो मम्मी उसके माँ बाप समझाते रहते हैं उसको, पर नहीं कर रहा है कोई, कोई बहन बेटी है, वो किसी गलत आदमी के चक्कर में लग चुकी है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई साला आदमी खराब है, ठीक है, या हाँ, सबसे मेन वो होता है कि जब वशीकरण करने से पहले ना दोस्तों, आप लोगों को वशीकरण काटना सीखना होगा, ठीक है। वशीकरण काटना और नॉर्मल तंत्र काटना दो अलग अलग बात होती है, ठीक है। पता चला कि आपके पास जो व्यक्ति, ज्यादातर ऐसा होता है कि जिन व्यक्तियों पे वशीकरण करवाने के लिए लोग आते हैं ना आपके पास, उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से वशीकरण होता है, ठीक है। ज्यादातर बोल रहा हूँ, हर बार नहीं बोल रहा, ज्यादातर होता है, ठीक है। एक सुंदर लड़की होगी, ठीक है, और किसी भी इलाके की होगी, किसी स्कूल कॉलेज की होगी, भगवान ना करे मैं ऐसी गलत बात आपको बता रहा, पर ये बात जात की है, मैं एक जाति बात कर रहा हूँ, मैं एक सच्ची बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो कोई अपने खूबसूरत कॉलेज में एक लड़की होगी, कोई एक कॉलेज का वहाँ के लड़का आएगा, ठीक है, कि ये इस लड़की को मेरे वश में कर दीजिए, जब वो करने बैठेगा पता चलेगा ऐसे 100 लड़के और आ चुके हैं, 100 लड़कों ने करा रखा है उसको ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, तो पहले ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी ने ऑलरेडी पहले उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर रखा है, ठीक है, तो क्या नाम है, आपको उसकी वशीकरण क्रिया काटनी आनी चाहिए, वो उसकी वशीकरण जो जिस पहले तांत्रिक ने कर रखा है, जिस पहले व्यक्ति ने कर रखा है, उसकी वशीकरण की आप चपेट से उस व्यक्ति को बचाओगे, उस भगत की चपेट से, उस तांत्रिक के वशीकरण से, ठीक है। फिर आप उस व्यक्ति पे जब दूसरे का वशीकरण उस पे चढ़ जाएगा, फिर आप अपना वशीकरण करोगे, ठीक है। ऐसे होता है काम, तमीज से सारे काम होते हैं, सिर्फ ऐसे अंधेधुन हवा में तीर नहीं चला जाता दोस्तों, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। और वशीकरण ज्यादातर वही हमारी जो गड़ंत क्रिया होती है, ठीक है, पुरानी, उससे ही मैं करना प्रेफर करता हूँ, वो जो कुशा की घास आती है ना, वो कुश जिसे बोलते हैं, कुश कुशा गांव में जो चलती है, वो हरी सी जो घास होती है, थोड़ी लंबी होती है, उनको ना ध्यान से पकड़ना पड़ता है, वरना हाथों में चोट भी लग जाती है, कटवट भी लग जाता है, तो आप कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुशा की घासों को काट कूट कर लाओ, और उसके बाद उनको सुखा के फिर उनकी पुतलियां बनाई जाती है, दो पुतली बनाई जाएगी, एक उस पार्टी की जिसपे वशीकरण करना है, दूसरी उस पार्टी की जो वशीकरण कर रहा है, करवा रहा है, ठीक है। एक वो व्यक्ति की क्या नाम है, एक मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुमित नाम का लड़का है जिसपे वशीकरण कर रहा है, और अमित नाम का वो बंदा है जो वशीकरण करवा रहा है, ठीक है। तो अमित के नाम की भी एक गुड़िया बनेगी, और सुमित के नाम की भी एक गुड़िया बनेगी, ठीक है, पुतली बनेगी कुशा की घास से, ठीक है। फिर वो जैसे जो वो 7 रंग का रेशमी धागा वगैरह होता है, उन सब में बांध बांध के फोटो वोटो लगेगी, ठीक है। और जिस
कि जिस व्यक्ति के ऊपर क्या नाम है अपने को वशीकरण करवाना है, और जिस व्यक्ति जो करवा रहा है, उस व्यक्ति की जो पुतली होगी ना, जो उस व्यक्ति का जो पुतला होगा या जो गुड़िया होगी, वो जिस पे करवाना है उसके ऊपर होगी। यानी जैसे सुमित पे क्रिया करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो सुमित की जो गुड़िया होगी, क्योंकि उस पे हमें वशीकरण करना है अमित का, ठीक है, तो हम उस अमित की गुड़िया को सुमित की गुड़िया के ऊपर रखेंगे। अब फिर उन दोनों को 7 रंग के रेशमी धागों से बांधेंगे। देखो, सामग्री और भी लगते हैं, मैं सब सब तो नहीं बताने वाला, बस मेन मेन बता दे रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ पार्शियली बता रहा हूँ, सारी तो सच्चाई मैं भी नहीं बताने वाला। तो ठीक है, तो उनको फिर करके वहीं पूजा पाठ होगी, वहीं उसी पुतलियों पर भेंट दी जाएगी। ठीक है, जिस भी आप कर रहे हो क्रिया, ठीक है, वह शमशान में करना मरघट की मसानी से तो या चौराहे पे करो, चौराहे की मसानी से तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वो आप क्या नाम है, आप जैसी खून गुड़ियाओं पे पड़ेगा, फिर आप जैसे सुखाओगे, ठीक है, तो जैसे जैसे वो खून उन गुड़ियाओं पे सूखता रहेगा ना, वैसे वैसे आपका वशीकरण होता रहेगा, दिन प्रतिदिन उतना पक्का होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर जो होता है, पुजावा खिला के या पिला के, किसी को शराब में दे के, किसी को खाने वाने में दे के, अपने देवता या अपनी शक्ति सामने वाले व्यक्ति के पेट में बिठा देते हैं। ठीक है, उससे भी वशीकरण होता है, वो भी अच्छा काम होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। और बाकी जो ये जो सा ये तांत्रिक वांत्रिक सेवड़े वेवड़े होते हैं जो सिद्धि विद्धि करते हैं, ये लोग क्या नाम है, इनका वशी ये तो होते हैं घर वशीकरण स्पेशलिस्ट। पर हाँ वो ये फिर यार ये तामझाम ज्यादा मांगते हैं, कि उस व्यक्ति का कपड़ा ला कर दो, उस व्यक्ति के नखून ला कर दो, उस व्यक्ति के बाल ला कर दो, उस व्यक्ति का रुमाल ला कर दो, या कोई अगर महिला है तो उसका वो कपड़ा ला कर दो जो उसने महावारी के टाइम पे पहना हो। वो बहुत सी चीजें होती है, इतनी चीजें आज की डेट पे कौन किसको दे रहा है। ठीक है, तो कहीं से नहीं मिलती ऐसी चीजें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो देखो भाई, एक तो बहुत फसाद का काम है, ऊपर से तुमने कोई हल्की फुल्की गलती कर दी तो तुम पक्का मारे जाओगे, इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को सही लगी, जितना रोक रोक के मैं दे सका भाई मैंने तुमको दे दी। ठीक है, इसके आगे थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप जैसे जो पुतली क्रिया करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और जो पुजावा खिला देते हैं, पुजावा किसी को पिला देते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन खुद से भी होगी। ठीक है, इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आ, फिर यह तो आप पूरी विद्या सीखोगे किसी से, वैसे भी तभी काम आएगी, ऐसे तो खैर काम नहीं आने वाली। बस मैंने जैसे बताया ना कि सिर्फ एक जानकारी के इरादे से ही मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। ठीक है, फालतू चीजें मैं नहीं बताने वाला ज्यादा की, क्योंकि फिर अगर ऐसे हर बंदा सीख सीख के करने लग गया ना तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। बाकी हाँ, जिन देवताओं का मैंने नाम बताया, ठीक है, अच्छे वशीकरण करते हैं। आप जिनको नॉलेज है वशीकरण की, ठीक है, जिनके पास विधान वगैरह है, गुरु ने सिखा रखी है, और जो हमारी तरफ के देवी भगत है, उनको पता होगा कि ये वशीकरण कर लेते हैं, अच्छा वशीकरण करते हैं देवी देवता। ठीक है, क्योंकि शमशान से, कब्रिस्तान से और चौराहे से, 3 जगहों से वशीकरण चलता है। अब नदी किनारे से भी या क्या नाम है, किसी बरगद पीपल के पेड़ के नीचे से भी आप वशीकरण चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसमें ना वो बात नहीं होती है। हाँ, तो जो मजा क्या नाम है शमशान की गड़ंत में आता है, जो मजा कब्रिस्तान की गड़ंत में होता है, जो मजा चौराहे की गड़ंत में होता है, वो ज्यादा कारगर होता है, उसमें ज्यादा मजा भी आता है। ठीक है, उसके जो वशीकरण के जो क्या नाम है इफेक्ट है, वो भी बड़े अच्छे नजर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये कार्य कर सकते हैं। बाकी यदि किसी को सीख रहा हूँ तो भाई देखो, आप सीख लेना किसी से भी, लेकिन आप अपने रिस्क पे सीखे। और भला बुरा देखो, भगत अपना खुद लिखता है, भगत अपना नसीब तो साला खुद ही लिखता है, तो खैर ये तो मैं भी बोलूंगा। ठीक है, यदि आप अच्छे काम करोगे तो आपका नसीब अच्छा लिखा जाएगा, यदि आप बुरे काम करोगे तो आपका नसीब बुरा लिखा जाएगा। ठीक है, आपके साथ अच्छा बुरा आखिरत में जैसा होगा, वो आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा, क्या नाम है, जो भी देव देवताओं के बारे में, और जो ऐसी और वो जानकारी देने वाली वीडियोस जो है छोटे मोटे मैं और बनाता रहूंगा।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना इसको, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, वहां से बात करते हैं, वहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये थी वशीकरण के ऊपर वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।